पिछड़ों के नेता कैसे हो सकते हैं? बोलने से सिर्फ फेंकू नेता, हाँ, जुमलेबाजी की नेता। तो भारतीय जनता पार्टी वाले जुमलेबाजी करते हैं, फेंकते हैं, ठगते हैं। मैं तो कह रही हूँ ना, छल और कपट इनके खून में, जात पात में इन्होंने देश को बांट दिया। रोजगार दे रहे हैं, दे दिए क्या? मिला आपको? अमन जी को मिला है नौकरी भी, 15 लाख रुपए भी, काला धन भी बाहर से आ गया। आपको मिला क्या? आपको मिला? भाई 4-5 तो यहीं पे हैं जो बोल रहे हैं नहीं मिला। तो मिला किसको? अडानी जी को, मोदी जी, नीरव मोदी को, ललित मोदी को। भाई उनको तो 15 लाख से भी अधिक मिल गया है, उनकी तो करोड़ों में है। तो उसकी ललित मोदी, निर्वा मोदी का नाम आप मेरी सदस्यता भंग करवाएंगे। हम कोनो सदन के सदस्य नहीं है, तो हमको डर नहीं है, आम जनता है। वो किसी को बोल देंगे 500 करोड़ की गुड़िया, कांग्रेस की विधवा, रेनकोट में नहाने वाला प्रधानमंत्री को रेनकोट में नहाते हैं, मनमोहन सिंह जी को कहा था इन्होंने। और ना जाने अनुराग ठाकुर से लेकर के प्रज्ञा, इतने उन्होंने विवादित बयान दिए, लेकिन आज तक किसी पे डिफेमेशन का केस नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी भी जब बिहार की धरती में आए थे तो उनको कहना पड़ा था कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। अगर पिछड़ों के खुद को हिमायती बताते हैं तो ये बता देना, जाति जनगणना से रोना आ रहा था इनको। आपको पता है ना कि बिहार में जाति जनगणना केंद्र के परमिशन से नहीं हो रही है, उनके सहयोग से नहीं हो रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने राज्य के खर्चे से करा रहे हैं। ये जो अपने सत्ता को अनंत और शाश्वत समझ रहे, ये भ्रम में ना जिए। मोदी से कौन डरता है? कोई नहीं डरता है मोदी से। सीबीआई ईडी आ जाएगा, तैयार रहिए। अब भाई वो अपने टट्टू की तरह सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग डरने वाले, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। एक बिहारी 100 पे भारी। मैं तो झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। तो जनाब अब आप झोला लेके ही जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। एक तरफ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो दूसरी तरफ अगर बिहार की राजनीति की बात कर ले, बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बना दिया गया है, क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से आते हैं। लेकिन बहरहाल सवाल यह रहेगा, क्या भाजपा एक बड़े पैमाने पर राजनीतिक तय कर रही है, पिछड़ों की राजनीति कर रही है बिहार में? हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान है। देखिए, जो बिहार में पिछले 2.5 सालों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, ये लोग सहभागी थे। और उस टाइम में आपने देखा कि बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने वाली बात हो, ऐसी जाति जनगणना जो बहुत प्रमुख था, दोनों सदनों से पार हुआ था, ये ऐसी बातें थी जिसकी की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो आज फूल बरसा ले या कुछ भी कर ले, इससे बिहार की जनता का भला नहीं होने वाला है। वो अपना भला कर रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं, खुद पे अपनी ही पीठ ठुका रहे हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जात पात में इन्होंने देश को बांट दिया। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जी बनाए गए हैं, उनको मुबारक हो भाई, सम्राट चौधरी जी को। लेकिन पिछड़ों का बेटा हूं ये कहने की आवश्यकता, नरेंद्र मोदी जी भी जब बिहार की धरती में आए थे तो उनको कहना पड़ा था कि मैं पिछड़ों का बेटा हूं। मतलब ठगना, छलना भारतीय जनता पार्टी के तो कहते हैं ना कि खून में शामिल हो गया है। लेकिन अब उनके छलावे में बिहार की जनता नहीं जाने वाली। 2024 में इसी जमीन से, इसी सरजमीन से भारतीय जनता पार्टी का समाप्ति होगा और केंद्र से वो हटाए जाएंगे। आपकी भ्रम, ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी का है। फूल बरसा ले, वो भ्रम कैसे हो सकता है? जनता चुनती है, जनता चुनती है, जनता ही सदन में पहुंचाती है, जनता ही लोकसभा में पहुंचाती है। और जनता को ठगने वालों को जनता इस बार माफ नहीं करने वाली है। तो भ्रम में ये ना रहे, ये जो अपने सत्ता को अनंत और शाश्वत समझ रहे, ये भ्रम में ना जिए। जो आप लोग कह रहे हैं ना बार बार कि 24 में उखाड़ फेंकेंगे और सारा विपक्ष पार्टी एक हो जाएंगे, तो ये आप लोग की भ्रम है। क्योंकि जो अब राजनीतिक चल रहा है, पिछड़ों की राजनीतिक हो रहा है, देश लेवल की बात कर ले, केंद्र की बात कर ले, तो वहां से भी जो मतलब निर्णय लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब फिर से मोदी ही आएंगे 2024। अच्छा, तो ये जातीय जनगणना के इतने खिलाफ क्यों थे? अगर पिछड़ों के खुद को हिमायती बताते हैं तो ये बता देना, जातीय जनगणना से इनकी क्यों रोना आ रहा था इनको? क्यों नहीं पक्षधर थे वो? क्यों नहीं उन्होंने समर्थन दिया? आपको पता है ना कि बिहार में जातीय जनगणना केंद्र के परमिशन से नहीं हो रही है, उनके सहयोग से नहीं हो रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने राज्य के खर्चे से करा रहे हैं। अब इससे भी बड़ा आपको प्रमाण चाहिए क्या? पिछड़ों के नेता कैसे हो सकते हैं? बोलने से सिर्फ फेंकू नेता, जुमलेबाजी की नेता। तो भारतीय जनता पार्टी वाले जुमलेबाजी करते हैं, फेंकते हैं, ठगते हैं। मैं तो कह रही हूँ ना, छल और कपट इनके खून में, रगों में खून की तरह बहना शुरू कर दिया है। और ये इनसे कभी उसको खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। पिछड़ों का ना भला कर सकते हैं, ना दलितों का भला कर सकते हैं, ना महिलाओं का भला कर सकते हैं। एक ही डिग्री है इनके पास।
फेंकने का, ठगने का, छलने का। तो भ्रम में ये ना रहे। 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। दे दिए क्या? मिला आपको? अमन जी को मिला है नौकरी भी, 15 लाख रुपए भी, काला धन भी बाहर से आ गया, ना जाने की, इसीलिए शायद इतना हिमायती बन हमको रहा है। क्यों नहीं तो मिलेगा? हमको भी नहीं मिला। आपको मिला क्या? आपको मिला? भाई 4-5 तो यहीं पे हैं जो बोल रहे हैं नहीं मिला। तो मिला किसको? अडानी जी को, मोदी जी, नीरव मोदी को, ललित मोदी को। भाई उनको तो 15 लाख से भी अधिक मिल गया है, उनकी तो करोड़ों में है। तो उसकी ललित मोदी, निर्मला मोदी का नाम आप क्यों लिए हैं? भाई तो भेज दीजिए, भेजवा देंगे जेल। क्या हम क्या भेजें? जेल भेज, मेरी सदस्यता भंग करवाएंगे। हम कोनो सदन के सदस्य नहीं है, तो हमको डर नहीं है। आम जनता है, आम लोग हैं, बात करेंगे। आप अगर गलत करेंगे तो हम बात करेंगे, और डर नहीं है। जेल भिजवा दें, कुछ भी कर सकते हैं वो, कुछ भी कर सकते हैं वो। किसी को बोल देंगे 500 करोड़ की गुड़िया, कांग्रेस की विधवा, रेनकोट में नहाने वाला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को रेनकोट में नहाते हैं, मनमोहन सिंह जी को कहा था इन्होंने। और ना जाने अनुराग ठाकुर से लेकर के प्रज्ञा तक कितने उन्होंने मतलब विवादित बयान दिए, लेकिन आज तक किसी पे डिफेमेशन का केस नहीं हुआ है। लेकिन अगर इनके नेताओं से, भ्रष्ट नेताओं का नाम लेने से अगर डिफेमेशन का केस बनता है मेरे ऊपर, तो कर दे। डरता कौन है इनसे? अरे जेलों में कहते हैं ना जगह नहीं बचेंगी। इनके सच अगर है ना बोलने लोग शुरू कर दें, जेलों में जगह नहीं, जेलों में जगह नहीं बचेंगी। क्योंकि जब सच बात कर रहे हैं, सच बोल, मोदी से डर है कि नहीं? अब क्या ही मैं बताऊं, मेरे मुंह से तो बहुत अजीब सी चीजें आ रही हैं। मोदी से कौन डरता है? मोदी से कौन डरता है? कोई नहीं डरता है मोदी से। सीबीआई ईडी आ जाएगा, तैयार रहिए। अब भाई वो अपने टट्टू की तरह सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग डरने वाले, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बिहारी 100 पे भारी, क्या बात सुना है ना आपने? हाँ, तो ये गुजरातियों को ना कहे थे ना, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके नहीं बाहर हम लोग करवा दीजिए, तो कहिएगा मोदी जी को। भाई मोदी जी ने कहे थे, मैं तो झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। तो जनाब अब आप झोला लेके ही जाइए, क्योंकि जितना देश की संपत्ति थे आपने अडानी के तो पीठ पे बांध के दे दिया, नीरव मोदी को दे दिया, ललित मोदी को दे दिया, सारे मोदियों को दे दिया आपने। तो अब बचा क्या है? देश को तो कंगाल कर दिया। तो अब ये झोला लेके ही जाएंगे। और ये भ्रम नहीं है मेरा अमन जी, ये जमीनी हकीकत है कि 2024 में इनके पैरों के नीचे की जमीन और इनके सर के ऊपर का आसमान चला जाएगा। ऐसे आप बोल रही हैं ना, तो एगो मोदी बयान दिए तो उनका अभी लोकसभा का सदस्यता रद्द हो गया। शायद आप पर भी कुछ हो सकता है, और कुछ भी कर सकते हैं। हम जान रहे हैं कि इनकी अगर सच का उजागर अगर हम करेंगे, राहुल गांधी जी पे क्यों केस बना? क्योंकि उन्होंने अडानी के भ्रष्टाचार को सदन में बोला। तो अगर सच बोलने से कानून कहा जाता है अगर सबके लिए एक है, तो भारतीय जनता पार्टी के उन विवादित बयान देने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बनना केस? तो आप सरकारी संसाधनों को डर दिखा के आप हमें डराना चाहे। हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले लोग, लड़ने वाले लोग। ये जो बिहार की जनता सम्राट चौधरी के इतने स्वागत में है, तो मतलब बिहार में तो दिख रहा है खरीदा हुआ फूल, खरीदे हुए लोग, भाड़े पे लाए हुए लोग हैं जिनसे फूल बरसा। टारगेट दिया गया था सबको, रुपया देके टारगेट दिया गया है कि जाइए लेकर आइए, भीड़ जमा कीजिए। ये तो अलग बात। वोट में जिस दिन कन्वर्ट करा लेंगे उस दिन मुझसे बात कीजिएगा आप। अगर सम्राट चौधरी जी जो लोगों की भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी की सारी फेक है, ये जुमलेबाजियों की भीड़ है। ये आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो कमेंट बॉक्स में दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।